वेलकम टू सानवी कॉमर्स क्लास। आज का मेरा यह वीडियो खास तौर पर उन छात्रों एवं अभिभावकों के लिए है जिनके मन में हमेशा यह प्रश्न होता है कि कॉमर्स क्यों, कॉमर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में है। बहुत सारे विद्यार्थियों को और बहुत सारे अभिभावकों को भी है सो परेशानी होती है कि हम अपने बच्चों को कॉमर्स लेकर पढ़ाएं और उन्हें यह डर हो जाता है कि अगर मेरे बच्चा यह विषय लेकर पढ़े तो क्या उसकी कैरियर की बेहतर संभावनाएं इस विषय से है कि नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों को, अभिभावकों को ये भी लगता है, उनकी अवधारणा कॉमर्स को लेकर बिल्कुल ही अलग है। उन्हें लगता है कि कॉमर्स में किसी प्रकार के कैरियर की संभावना नहीं है। कभी कभी कुछ छात्र जो हैं कॉमर्स को बेतुका सब्जेक्ट के रूप में भी है सो देखते हैं। कोई कोई ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को है सो, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें डिसमोटिवेट करते रहते हैं कि कॉमर्स में कोई कैरियर नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो कि बेहतर मार्क्स ला के है सो 10वीं की परीक्षा पास करते हैं और अपनी स्वेच्छा से कोई भी स्ट्रीम है सो सब्जेक्ट जो 10+2 के लिए होता है उसका चुनाव करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चे कॉमर्स को है सो अपना सब्जेक्ट चुनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे बच्चे को भी हमेशा डिसमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉमर्स क्यों ले लिए हो, इसमें किसी प्रकार की कैरियर नहीं है, यह सब्जेक्ट तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं सो चलती रहती है हमारे आसपास और ख़ास तौर पर छात्रों के साथ है सो ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती ही रहती हैं। तो मैं ख़ास तौर पर यह वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए लेके आया हूं, उन्हीं छात्र एवं छात्राओं के लिए लेकर आया हूं जिन्हें आज भी है सो कॉमर्स लेने के बाद भी है सो ये डर या ये भय है सो लग रहा है कि इसमें कैरियर की कोई संभावना नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस डर या भय को बिल्कुल समाप्त कर लें, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में वह महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कॉमर्स के संदर्भ में जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आज हम कॉमर्स को लेकर हर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आपके अंदर कॉमर्स के भय को पैदा किए हुए है या कॉमर्स के डर को बना के रखे हुए हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मैंने यहाँ जो लिखा है सबसे पहला पॉइंट, उसको अगर आप लोग देखें, कॉमर्स क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में ये चलता रहता है कि हम कॉमर्स लेकर नहीं पढ़ें, कॉमर्स में ये है वो है, कॉमर्स में किसी प्रकार का भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ये पढ़ के हम क्या करेंगे, ना हमें सरकारी नौकरी मिल पाएगी, ना हम उस फील्ड में जा पाएंगे। बहुत सारी है सो परेशानियां जो है मन में, बहुत सारी उलझनें हैं सो होती हैं। लेकिन क्यों नहीं, कॉमर्स क्यों नहीं, आखिर क्या ऐसा रीज़न क्या है? क्या जब तक आपको किसी भी चीज़ के स्पष्ट रूप से ज्ञान न हो, आप हैं सो कैसे यह डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ यह विषय है सो योग्य नहीं है? आप होते कौन हैं किसी विषय को यह निर्धारित करने वाला कि हाँ कॉमर्स एक बेहतर सब्जेक्ट नहीं है? हम बहुत सारे लोगों के मुख से सुनते हैं कि कॉमर्स में कैरियर नहीं है, ये है वो है, बहुत तरह वगैरह वगैरह की बात सुनते रहते हैं, ठीक है। नहीं, मैं उन लोगों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को, छात्र एवं छात्राओं को हमेशा अक्सर यह मोटिवेट करते रहता हूँ। मैं उनको हमेशा बताते रहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने अंदर यह भय नहीं पालो। कॉमर्स में बहुत सारी संभावनाएं हैं, कैरियर की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। आज मैं उन्हीं अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा करूंगा कि कॉमर्स में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो ध्यान से आप लोग है सो हमारी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कॉमर्स में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप जो हैं अपने राष्ट्र और अपने राज्य में है सो राज्य में इकोनॉमिकल रूप से, आर्थिक रूप से अगर सहयोग करना चाहते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर आप अपना भागीदारी निभाना चाहते हैं तो कॉमर्स एक बहुत ही बेहतर विकल्प है उन छात्र एवं छात्राओं के लिए, क्योंकि कॉमर्स के माध्यम से आप अपने देश के
इकोनॉमी, अपने राज्य के इकोनॉमी के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करते हैं और इससे आपको देश की आर्थिक स्थिति कैसी है इसके बारे में पता चलता है और आप अपना एक बेहतर योगदान जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ के अपने राष्ट्र के आर्थिक विकास में, अपने राज्य के आर्थिक विकास में दे सकते हैं। सर्वप्रथम ये बात रही। दूसरी बात यह है कि कॉमर्स लेने के पश्चात जो है 10+2 करने के बाद आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं ग्रेजुएशन लेवल की। जैसे आप अगर 10+2 कर लेते हैं तो उसके बाद है सो आप BBA में एडमिशन ले सकते हैं, जिसे बिजनेस कोर्स कहा जाता है। ख़ास तौर पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स हुआ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स हुआ ये। इसके अलावा आप BBA के साथ LLB भी कर सकते हैं। LLB बोले तो बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है, जिसमें आप हैं सो कानून के बारे में, बिजनेस से संबंधित लॉ के बारे में, ये सब की भी पढ़ाई आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ BBA के साथ साथ पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आप हैं सो अकाउंटिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। 10+2 करने के बाद आप है सो अकाउंट ऑनर्स लेके, जो कि सबसे फेमस कोर्स है 10+2 करने के बाद, कॉमर्स करने के बाद, वो है अकाउंटिंग का। आप है सो 10+2 करने के बाद अकाउंट ऑनर्स से है सो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा है सो MBA एक बहुत अपार संभावनाएं हैं, जिसमें आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित है सो कोर्स करते हैं। इसके अलावा आज वर्तमान समय में फाइनेंशियल प्लानर के रूप में, टैक्स मैनेजमेंट के रूप में, GST ऑफिसर के रूप में आप अपना कैरियर है सो इस क्षेत्र में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, ये तो हमारी कुछ खास कोर्सें हो गई जो कॉमर्स से संबंधित होती हैं और एक बहुत ही फेमस कोर्स है 10+2 करने के बाद, जिसका नाम है CA। आप CA करके आप एक बेहतर कैरियर आप अपने इस क्षेत्र में बना सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में आप CEO का पोस्ट हासिल कर सकते हैं। बेहतर है सो ऑडिटर बन सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये सब बहुत सारी कैरियर की संभावनाएं आपको 10+2 करने के बाद कॉमर्स फील्ड में मिलती है। दूसरी बात यह हो गई कि बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं को, अभिभावकों को ये लगता है कि अगर हम अपने अभ्यर्थियों को कॉमर्स सब्जेक्ट लेके पढ़ाते हैं तो सरकारी नौकरियों की संभावनाएं कम हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हैं सो मेडिकल क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात को अगर छोड़ दें तो आप हर वो क्षेत्र, आर्ट्स के जितने भी क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो भी कॉमर्स के क्षेत्र हैं और जो भी सरकारी नौकरियां हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े लेवल से लेके UPSC का ले लीजिए, BPSC ले लें, SSC ले लें, बैंकिंग सेक्टर ले लें, ये सारे क्षेत्रों में आपके लिए सरकारी नौकरियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आप हैं सो राज्य स्तर के बिहार पुलिस में जा सकते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो आप SI की तैयारी कर सकते हैं। आप हैं सो बेहतर से बेहतर आप किसी प्रकार का है सो कांस्टेबल, आर्मी वगैरह ये सब में जा सकते हैं कॉमर्स से। ऐसी कोई भय नहीं रखें अपने अंदर या ये डर पाल के नहीं रखें कि ये कॉमर्स पढ़ने से हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप भविष्य में एक बेहतर टीचर भी बन सकते हैं कॉमर्स के माध्यम से। तो बहुत सारी अपार संभावनाएं आपको कॉमर्स में देखने को मिलेगी। तो आप अपने अंदर का यह भय बिल्कुल ही समाप्त कर ले और यह डर न रखें अपने अंदर कि कॉमर्स पढ़ने के बाद हमारी कैरियर जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कॉमर्स का बेहतर से बेहतर विकल्प बताएं कि हाँ, कॉमर्स पढ़ने के बाद आपकी क्या चाहत है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन फ्यूचर कैसी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होंगी और आप लोग है जो जिन्होंने भी कॉमर्स लेके है सो अपनी पढ़ाई जारी रखी है और 10+2 में जिन्होंने भी ये कॉमर्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, आप पूरी लगन के साथ और मन के साथ है सो पढ़ाई करें। आपके लिए 10+2 के बाद कैरियर की बहुत सारी अपार संभावनाएं खुली हुई है। धन्यवाद।